हेलो स्टूडेंट्स, जय श्री कृष्णा। मैं कोमल सोनी, आपकी केमिस्ट्री टीचर। आज हम सॉलिड स्टेट 12th केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर, उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चंस बोर्ड एग्ज़ाम में आपके पहले प्रीवियस बोर्ड एग्ज़ाम्स में आए हुए हैं। जैसे ये RBSE 2016 में आए हुए हैं ये 3 क्वेश्चन, और ये क्वेश्चंस जो है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके आगे के एग्ज़ाम्स के लिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, कम ताप पर हाइड्रोजन कौन से प्रकार का आणविक ठोस है। कम ताप पर, कम टेम्परेचर पर हाइड्रोजन जो है वो ठोस रूप में रहता है, आणविक ठोस रूप के रूप में रहता है। यानी कि जब टेम्परेचर जो है वो काफ़ी कम रहता है, रूम टेम्परेचर से भी कम रहता है, तो हाइड्रोजन ठोस के रूप में रहता है। ये होता है अध्रुवीय प्रकार का आणविक ठोस। सेकेंड क्वेश्चन है, आद्य घनीय कोष्टिका के लिए एक परमाणु की किसी एकक कोष्टिका के लिए कितनी भागीदारी होती है। तो आद्य घनीय कोष्टिका मतलब सिंपल क्यूबिक सेल, SCC, उसमें एक परमाणु की किसी एकक कोष्टिका, आपको पता है आद्य घनीय कोष्टिका जो होती है उसमें जो कण उपस्थित होते हैं, जो परमाणु उपस्थित होते हैं वो केवल कोनों पर उपस्थित होते हैं, और एक घन के 8 कोने होते हैं, और एक कोने पर उपस्थित एक कण की भागीदारी जो होती है एक कोष्टिका के लिए उसकी भागीदारी होती है 1/8। तो यहाँ पर मैंने लिखा है 1/8 इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, AgBr में किस आयन के हट जाने से फ्रैंकल त्रुटि प्रदर्शित करते हैं। AgBr, उसमें कौन सा आयन हट जाता है जिससे फ्रैंकल त्रुटि प्रदर्शित होती हैं। फ्रैंकल त्रुटि हमें पता है, फ्रैंकल त्रुटि में Ag जो होता है, धनायन जो होता है, अपने स्थान को छोड़कर अंतराकाशी स्थान में आ जाता है। तो ये जो है अपने स्थान को छोड़ जाता है, अपनी जगह से हट जाता है। तो इसमें कौन सा आयन हटता है, इसमें Ag+ हटता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन सेकंड चैप्टर का है, इसको अभी हम नहीं देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में इसको देखेंगे। नेक्स्ट है, RBSE 2017 में क्या क्या पूछा गया था वो देखते हैं। इसमें क्वेश्चन पूछा गया था, त्रिंताक्ष क्रिस्टल के अक्षीय दूरियां, त्रिंताक्ष क्रिस्टल की अक्षीय दूरियां व अक्षीय कोण लिखिए। इसकी अक्षीय दूरियां जिसमें ABC तीनों जो दूरियां होती हैं वो तीनों बराबर नहीं होती हैं, और अक्षीय कोण जो होते हैं वो तीनों ही बराबर भी नहीं होते हैं और 90 डिग्री के बराबर भी नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोस में अंतर बताइए। जैसा कि आपको पता होगा क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस में क्या अंतर होता है, मैंने इसकी पूरी एक क्लास ली थी। तो अगर अभी तक आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो आप उन वीडियोस को देखिए और इन क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठोस X की विद्युत चालकता 10⁴ से 10⁷ ओम इनवर्स मीटर इनवर्स है, तथा ठोस Y की चालकता, 2 तरह के ठोस हमको दिए गए हैं, एक दोनों की हमको विद्युत चालकता बता दी गई है, चालकता परास बता दी गई है। तो मैंने आपको बताया था इस चालकता परास वाले जो ठोस होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं, चालक होते हैं, अर्धचालक होते हैं या अचालक होते हैं, कुचालक होते हैं। तो 10⁴ से 10⁷ ओम इनवर्स मीटर इनवर्स वाले जो ठोस होते हैं वो चालक होते हैं, और जो 10⁻⁻20 से 10⁻−10 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स के होते हैं वो अचालक या कुचालक होते हैं। नेक्स्ट है, RBSE 2018, इसमें पूछा गया था क्वेश्चन कि किस प्रकार का अर्धचालक बनेगा जब आर्सेनिक को जर्मेनियम में मिलाया जाता है। आर्सेनिक को जर्मेनियम की क्रिस्टल में जब मिला दिया जाता है, आर्सेनिक आपको पता है 15वें वर्ग का तत्व है, जर्मेनियम आपको पता है 14वें वर्ग का तत्व है। जब 15वें वर्ग के तत्व को 14वें वर्ग के तत्वों में मिलाया जाता है तो N प्रकार का अर्धचालक बनता है, क्योंकि जर्मेनियम चारों तरफ से एक एक बंध बनाता है, यानी कि इसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बाह्यतम कोश में, इसमें 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जब इसमें ये आ जाता है, आर्सेनिक इसमें आ जाता है इसके क्रिस्टल में, तो इसमें 1 इलेक्ट्रॉन जो है वो बिना बंध बनाए रह जाता है, जिसको हम एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन कहते हैं। जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जो होता है वो नेगेटिव चार्ज दर्शाता है, इसलिए ये N प्रकार का अर्धचालक बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, कॉपर ठोस या गलित अवस्था में विद्युत चालकता प्रदर्शित करता है, जबकि CuCl2 सिर्फ
गलित अवस्था में ही चालकता प्रदर्शित करता है। कॉपर ठोस अवस्था में, कॉपर एक धातु है, और CuCl2 जो है वो एक आयनिक ठोस है। ये भी ठोस है और ये भी ठोस है, लेकिन कॉपर जो है वो एक धात्विक ठोस है और CuCl2 जो है वो आयनिक ठोस है। जो कॉपर होता है, जो धातु होता है, वो ठोस अवस्था या गलित अवस्था दोनों में ही विद्युत की चालकता का प्रदर्शन करती है, जबकि आयनिक ठोस जो होते हैं वो ठोस अवस्था में विद्युत चालकता प्रदर्शित नहीं करते हैं, लेकिन जब उसको गला दिया जाता है गलित अवस्था में, इनमें आयंस अलग अलग हो जाते हैं। यानी CuCl2 जो है, कॉपर क्लोराइड जो है, यहाँ पर क्यूप्रस क्लोराइड हो जाएगा। ये क्यूप्रस क्लोराइड जो है वो यहाँ पर ये है, कॉपर जो है वो है 2+ ऑक्सीडेशन स्टेट में, और यहाँ पर Cl- यानी कि 2 Cl के आयन और 1 कॉपर का आयन अलग हो जाएगा, तो इसमें विद्युत चालकता ये प्रदर्शित करता है, यानी कि ये ठोस अवस्था में विद्युत चालकता प्रदर्शित नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यदि हम देखें, द्विविमीय वर्ग निबिड़ संकुलन का चित्र बनाइए। द्विविमीय वर्ग निबिड़ संकुलन, वर्ग निबिड़ संकुलन आपको पता होना चाहिए। वर्ग निबिड़ संकुलन का मतलब होता है एक कण जो होता है, एक परमाणु कण या आयन 4 अन्य कणों से घिरा हुआ रहता है, यानी कि इसमें सीधी स्ट्रक्चर बनती है कुछ इस तरह से, 2 3 4 5 इस तरह से। फिर इसी के नीचे नेक्स्ट लाइन स्टार्ट होती है। अब हमें द्विविमीय ही बनाना है, तो इसका मतलब हमें ये स्ट्रेट लाइन और ये स्ट्रेट लाइन इसमें, यानी x अक्ष और y अक्ष में ही बनाना है। तो ये इस तरह से यहाँ पर आप देख सकते हैं, एक कण जो है अन्य 4 कणों से घिरा हुआ है, यहाँ पर ये वर्ग बनता है अगर इनके बिंदुओं को मिला दिया जाता है। तो यह है द्विविमीय वर्ग निबिड़ संकुलन। ये क्वेश्चन भी बोर्ड एग्जाम में 2018 में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन यदि हम देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह मानते हुए कि परमाणु एक दूसरे के संपर्क में है, यानी कि पास में सटे हुए एक दूसरे के संपर्क में है, सरल घनीय धातु के क्रिस्टल में संकुलन क्षमता की गणना कीजिए। संकुलन क्षमता हमें निकालनी है सरल घनीय के लिए, यानी कि SCC के लिए संकुलन क्षमता निकालनी है। इसकी संकुलन क्षमता होती है 52.64, यानी कि हमको ये वाला निकालना है कि ये कितना होती है। इसकी संकुलन क्षमता की कैलकुलेशन हम कैसे निकालते हैं ये हमको देखना है। ये मैंने प्रीवियस क्लास में करवाया हुआ है ये क्वेश्चन, तो आप वहाँ से देख सकते हैं अगर आपको नहीं आता है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयनिक ठोसों की प्रकृति के आधार पर फ्रैंकल दोष और शॉटकी दोष की तुलना कीजिए। फ्रैंकल दोष और शॉटकी दोष, आयनिक ठोसों की प्रकृति के आधार पर इन दोनों की तुलना करनी है, यानी कि इन दोनों में हमें अंतर बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांच को अतिशीतित द्रव क्यों माना जाता है। ये क्वेश्चन RBSE 2012 में पूछा गया था। कांच जो है वो वास्तविक ठोस नहीं होता है, यानी कि क्रिस्टलीय ठोस नहीं होता है, ये अक्रिस्टलीय ठोस होता है और इसको आभासी ठोस भी कहा जाता है। आभासी ठोस या अतिशीतित द्रव भी माना जाता है। ऐसा भी क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है कि जो बहुत पुरानी जो इमारतें होती हैं उनकी कांच की खिड़कियों के जो कांच होते हैं वो धुंधले क्यों हो जाते हैं, दूधिये क्यों हो जाते हैं, या फिर नीचे से मोटे क्यों हो जाते हैं। क्योंकि कई सालों तक ये चूँकि आभासी ठोस होते हैं, ये वास्तविक ठोस नहीं होते हैं, जिसके कारण कई सालों बाद वो बहना शुरू हो जाते हैं, इसलिए इनको अतिशीतित द्रव माना जाता है। बहना शुरू हो जाते हैं और ये कांच नीचे से मोटे हो जाते हैं और ऊपर से थोड़े पतले हो जाते हैं। तो ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, षटकोणीय निबिड़ संकुलन और घनीय निबिड़ संकुलन में अंतर स्पष्ट करो। षटकोणीय निबिड़ संकुलन का मतलब है HCP और घनीय निबिड़ संकुलन का मतलब है CCP। HCP जिसमें ये दोनों वैसे तो सेम ही होते हैं, मतलब FCC के ही हैं, षटकोणीय निबिड़ संकुलन और ये दोनों ही FCC स्ट्रक्चर में ही बनती है, लेकिन इसमें AB स्ट्रक्चर होती है और इसमें ABC स्ट्रक्चर होती है, यानी कि फर्स्ट लाइन जो होती है कणों की वो, और सेकंड लाइन, और उसके बाद जो थर्ड लाइन आती है वो फर्स्ट लाइन के समान होती है, यानी ABA स्ट्रक्चर होती है। जबकि घनीय निबिड़ संकुलन में फर्स्ट लाइन और थर्ड लाइन जो होती है वो अलग होती है, यानी कि ABC स्ट्रक्चर होती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन यदि हम देखें तो निम्नलिखित में से कौन से ध्रुवीय आणविक ठोस हैं, हमको दे दिए गए हैं क्वेश्चन में कि इनमें से हमें बताना है कि कौन से ध्रुवीय आणविक ठोस हैं। यहाँ पर ठोस सल्फर डाइऑक्साइड दिया हुआ है, ठोस NH3 दिया हुआ है, आयोडीन क्रिस्टल दिया हुआ है, ग्रेफाइट और CCl4। यहाँ पर ध्रुवीय आणविक ठोस जो है एक तो है सल्फर डाइऑक्साइड और एक है NH3। ये क्वेश्चन भी 2013 में पूछा गया था RBSc में। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित क्रिस्टल संरचनाओं की संकुलन क्षमता तथा उप संयोजन संख्या दीजिए। इनमें हमें पूछा गया है, 2 के पूछे गए हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया था 2012 में, और इसमें एक तो पूछा गया है अंतर केंद्रित घनीय, जिसे हम कहते हैं BCC स्ट्रक्चर, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, और दूसरा है घनीय निबिड़ संकुलन। घनीय निबिड़ संकुलन HCP या CCP ये आता है FCC के अंतर्गत, फेस सेंटर्ड क्यूबिक्स। तो BCC में एक कण जो होता है, एक बॉडी, क्योंकि बीच में एक कण उपस्थित होता है घन के और चारों तरफ उपस्थित होते हैं 8 कोनों पर, यानी कि एक कण जो होता है अन्य 8 कणों से घिरा हुआ रहता है, इसलिए इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो 8 होती है। और इसकी पैकिंग एफिशिएंसी, संकुलन क्षमता जो होती है वो 68% होती है। और घनीय निबिड़ संकुलन की कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो 12 होती हैं, और पैकिंग एफिशिएंसी, इसकी संकुलन दक्षता जो होती है वो 72% होती है, जैसा कि FCC में होता है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल में होता है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था 2012 में। अगर और भी इस टाइप के क्वेश्चन अगर आते हैं तो मैं आपको और इस तरह के क्वेश्चन कराऊंगी जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं। हो सकता है कि मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आपको एग्ज़ाम टाइम में कराऊं। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि बोर्ड एग्ज़ाम में आए हुए हैं और इनके चांसेस बहुत रहते हैं कि ये फिर से आपके एग्ज़ाम में आ जाए, तो इनको देखना बहुत ज़रूरी है। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए ताकि मेरे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, और मेरी वीडियोस को लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।